फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं सोची कि मैं आप लोगों से कुछ बातें में शेयर करती हूँ, अपना ओपिनियन में शेयर करती हूँ। बिग बॉस बोला जाता है ना, बिग बॉस में रियल पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है। उसमें रियल रहना बहुत ही ज़रूरी है। रियल रहना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। जैसे घर में गेम खेला जाता है, बिग बॉस के घर में गेम खेला जाता है, तो उसमें क्या है ना, अगर सबको एक दूसरे से, उसमें तो गेम एक दूसरे के बीच में झगड़ा लगाने का ही गेम है। सब आप लोग समझो तो उसमें झगड़े वाले ही गेम है। मुझे ऐसा लगता है उसमें जो रियल है, शिवानी जितनी रियल थी बिग बॉस में, उतना कोई भी बंदा नहीं था। मतलब रियल है। मुझे लव कटारिया मुझे पसंद है, और विशाल पांडे भी मुझे पसंद है। ये लोग का ग्रुप जो था ना, उसकी वजह से मैं बिग बॉस देख रही थी। बट मुझे अभी के टाइम में अरमान मलिक, कृतिका मलिक मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी फ़िलहाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। पता है, मुझे इतना ज़्यादा उन लोग से नफरत हो गया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और कृतिका मलिक क्या गेम खेल रही है? कुछ नहीं गेम खेल रही है। वो हस्बैंड वाइफ जैसे अपने घर पे रहते, वैसे सीधा सीधा ये लोग यहाँ तक पहुँच गए। वो लोग का कोई गेम ही नहीं है, कोई भी गेम नहीं है। और शिवानी जो इतने अच्छा गेम खेल रही थी, विशाल पांडे भी अच्छा गेम खेल रहे थे, तो ये लोगों को बाहर निकाल दिया गया। वो भी घर की सहमति से, पब्लिक वोट से नहीं, घर की सहमति से घर से बाहर निकाला गया है। जो भी घर में जो अभी अवेलेबल है, जितने लोग अवेलेबल है, उन लोगों की सहमति से, उनके वोट की वजह से वो घर से निकली हैं। मतलब शिवानी घर से निकली है। और विशाल पांडे को भी निकाल दिया गया, पब्लिक के वोट से निकाल दिया गया। उनको वोट कम मिला था, लेकिन अगर सभी में देखा जाए तो और लोगों को भी वोट कम मिले होंगे। और जो बंदा अच्छा खेल रहा था उसी को बिग बॉस से निकाल दिया गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। उसमें बोला जाता है रियल पर्सनालिटी ज़रूरी होता है, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आता है, किसी को भी निकालना चाहिए तो पब्लिक के वोट से निकालना चाहिए। घर के वोट से, घर वालों के वोट से नहीं निकालना चाहिए। घर में जितने भी लोग हैं, उनके वोट से नहीं निकालना चाहिए। जब भी किसी को भी निकालना चाहिए तो पब्लिक के वोट से निकालना चाहिए। और शिवानी निकल गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी घर वाले थे उसमें सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग शिवानी थी। शिवानी से ज़्यादा इंटरटेनिंग उसके बाद मैं मानती हूँ तो कटारिया, लव कटारिया, वो भी बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। उनको भी बहुत कुछ बोला गया, बहुत कुछ ये किया गया, लेकिन वो है लॉयल है और बहुत रियल पर्सनालिटी है। कोई भी बनावट नहीं है, जो भी है मुंह पे वो बोल देते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है विशाल, ये लोग का जो ग्रुप था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। लेकिन ये शिवानी कुमारी निकली घर से, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और इन लोगों के बदले अभी निकलना चाहिए था तो कृतिका मलिक को निकलना चाहिए था, साई केतन को निकलना चाहिए था, इन लोगों को निकलना चाहिए था। क्योंकि ये लोगों का कोई अपना गेम नहीं है, कोई अपना मुद्दा नहीं है। बस ऐसे ही किसी के मुद्दे में घुस जाना है, कुछ भी बोल देना है बस। मुझे तो लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिग बॉस में अब हो क्या रहा है। ठीक है, बिग बॉस में जाने से नाम होता है, फेम मिलता है और पॉपुलैरिटी बढ़ती है, लेकिन रियल पर्सनालिटी जो बोला जाता है, रियल पर्सनालिटी की उसमें ज़रूरत होता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग को ऐसा लगता है शिवानी कुमारी को निकलना चाहिए था, नहीं निकलना चाहिए था? शिवानी कुमारी घर से निकली तो मुझे सच में बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और विशाल पांडे ठीक है, पब्लिक वोट से वो बाहर निकले, लेकिन वो भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे। और शिवानी कुमारी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रही थी। कृतिका मलिक तो मुझे लगता है कोई गेम ही नहीं है उसका, कुछ भी गेम नहीं है। उसका कोई गेम ही नहीं है, कोई गेम नहीं खेल रही। बस ऐसे ही जैसे घर में वो रह रही थी, वैसे बिग बॉस में भी रह करके, और हस्बैंड वाइफ साथ साथ में यहाँ तक पहुँच गए हैं। और पता नहीं आगे तक कहाँ तक जाएंगे, मुझे समझ नहीं। तो सभी जो जाल बुना हुआ है वो सभी कुछ मेकर का है, और जिसको जिताना होगा उसी को जिताएंगे ये लोग। झूठ मूठ के बोला जाता है रियल पर्सनालिटी और रियल रहना ज़रूरी है, ऐसा है वैसा है, मुझे नहीं लगता है। अभी के टाइम में साई केतन का कोई गेम नहीं है, कृतिका मलिक का कोई गेम नहीं है, नेजी का कोई गेम नहीं है, ये सब का किसी का कोई गेम नहीं है। ये लोग ऐसे ही हैं। पायल मलिक को वो थोड़ा ठीक खेल रही थी, मुझे लग रहा था कृतिका मलिक से फार बेटर वो अच्छा खेल रही थी, लेकिन उसे निकाल दिया गया।
और पब्लिक जो नहीं गया, पब्लिक देखना चाह रही थी दोनों वाइफ और हस्बैंड का, मतलब कि जो बीच का ड्रामा देखना चाह रही थी कि हाँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों वाइफ कैसे झगड़े करते हैं, ये सारे कुछ देखना चाह रही थी पब्लिक। वो दिखाया ही नहीं गया। जो एलवी शाहरुख के आप लोगों ने ब्लॉग देखा हुआ तो उन्होंने बोला है और इंटरव्यू में भी बोला है पब्लिक क्या देखना चाह रही थी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ का झगड़ा और दोनों वाइफ का झगड़ा, पब्लिक यही देखना चाह रही थी। इसीलिए बिग बॉस ने पायल मलिक, रितिका मलिक और अरमान मलिक को अप्रोच किया गया था बिग बॉस OTT में। जो पब्लिक को वो देखने को मिला ही नहीं। तो मुझे लगता है अरमान मलिक का भी कोई खास गेम नहीं है। हाँ, किसी मतलब वो पूरा सीजन देख करके आए हैं और बिग बॉस के बारे में पूरा सर्च करके आए हैं, पूरा मतलब पूरा स्टोरी वो बिग बॉस के बारे में सारे कुछ जानकारी ले करके आए हैं। तब वो मतलब किसी किसी चीज़ में घुसकर बोलना, लेकिन उनको बोलने का बिल्कुल भी ढंग नहीं है, तरीका सही नहीं रहता है। बोला जाता है ना लहजा बोलने का, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, खासकर अरमान मलिक का। और बोलने का तो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता है। नहीं, अरमान मलिक को कौन सा पब्लिक पसंद करता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं। पहले मैं भी लाइक करती थी, फैमिली की वजह से, उनके बच्चे की वजह से मैं ज़्यादा उनका ब्लॉग में देखती थी, अरमान मलिक का ब्लॉग। उनके दोनों, अरमान मलिक का जो पॉपुलैरिटी है उनकी दोनों बीवी की वजह से पॉपुलैरिटी बढ़ी है। और अभी बच्चे होंगे तो बच्चे की वजह से ब्लॉग देखा जाता है, नहीं तो अरमान मलिक को तो कोई देखना पसंद नहीं करता है। ऐसे भी यूट्यूब पे भी कोई देखना पसंद नहीं करता है। मैं तो यही बोलूँगी शिवानी कुमारी को फिर से बिग बॉस में एंट्री मिलना चाहिए और फिर से वापस मतलब शिवानी को जाना चाहिए। अभी भी मतलब बिग बॉस में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरा तो यही है, वो फिर से जाना चाहिए। और जो गेम नहीं खेल रहा है, जो ऐसे ही है, कोई उसका खुद का मुद्दा नहीं है, कोई खुद का स्टैंड नहीं है, वो लोग घर में बैठे हुए हैं। और जो गेम खेलने वाले थे, जिनका गेम अच्छा था, उनको घर से निकाल दिया गया। तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और आप लोगों को शिवानी कुमारी पसंद है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा शिवानी कुमारी पसंद थी और बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग थी, बहुत ज़्यादा हंसी आता था मतलब एक्टिंग से मुझे बहुत ही। लेकिन शिवानी कुमारी को बहुत लोग यूज़ भी किए हैं और अरमान मलिक सबको टारगेट कर रहे थे। जैसे शिवानी कुमारी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी और लव कटारिया भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, लव कटारिया भी है। तो ये दोनों को टारगेट था अरमान मलिक का, दोनों को निकालने का, जिसमें से शिवानी कुमारी निकल गई और लव कटारिया बचे हुए हैं। तो लव कटारिया को अगर मौका मिलेगा अरमान मलिक को निकालने का तो सबसे पहले लव कटारिया का वो नाम लेंगे, क्योंकि लव कटारिया स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है इसलिए। तो अपने से भी सामने में स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है उसको निकालने की वो कोशिश करते हैं। तो ऐसा है। और अगर आप लोगों को शिवानी कुमारी पसंद थी तो अपना राय ज़रूर दीजिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा क्या मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ। शिवानी कुमारी सच में अच्छा खेल रही थी, बहुत ही अच्छा खेल रही थी, दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।